नमस्कार। भारत में ये जो फूड बिजनेस करने वाले ही अमीर क्यों होते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो फूड बिजनेस होता है, फूड बिजनेस जो खान पीन का आप बेचते हैं, वो लोग बहुत कम टाइम में अमीर बन जाते हैं या उनका धंधा पीढ़ियों तक चलता है। तो उनका मतलब राज क्या है, मतलब उनकी जो टेक्निक है, वो कला है, वो क्या है। तो मैं आपको उसके लिए एक बता देता हूँ कि भारत में लाखों लोग, मतलब कि हर साल लाखों लोग नौकरियों के लिए दौड़ते हैं। तो कुछ लोग फूड बिजनेस में उतर जाते हैं, जो फूड खाना पीना बेचने लग जाते हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, पकाते हैं और खिलाते हैं लोगों को। तो वो कुछ ही टाइम में लाखों तक पहुंच जाते हैं और जो जॉब लगता है बंदा, वो हज़ारों में भी अटक जाता है। तो उसका सबसे मतलब कि मेन कारण ये है कि आपको जो फूड बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको कार्ट बनाना है, दुकान बनाना ही लगा के खड़ा रहना बेस्ट नहीं है। आपको उसमें कुछ सुधार करना होता है ताकि लोग आपको पीढ़ियों तक याद रखें, जो आपका बिजनेस है वो पीढ़ियों तक चले। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कस्टमर का भरोसा जीतना पड़ता है। जैसे कि आपने सही लोकेशन चुन ली, सही जगह आपने गाड़ी खड़ा कर दिया या दुकान स्टॉल चालू कर दी, या आपने अपना फूड कार्ट का जो शोरूम है जो आपको चालू करना है, वो रेस्टोरेंट वगैरह चालू कर दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको कस्टमर को ऐसा स्वाद खिलाना है कि कस्टमर आपका नाम याद रखे। नाम याद रखने के बाद फिर आप उससे चेन जुड़ती है। जैसे कि उसने खाया, अच्छी चीज़ खिलाई, आपने अच्छी पिलाई और वो खुश हो गया। खुश होने के बाद वो मुझे बताएगा, तो मैं जाऊंगा टेस्ट करने में, 5 बंदों को बताऊंगा। ऐसे चेन जुड़ती जाती है, कस्टमर बढ़ते जाते हैं और जो आपका नाम है आपके शहर में तो रहेगा, लेकिन आउट ऑफ शहर भी चला जाता है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाहर भी आपका निकल जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने फूड जो बिज़नेस होता है उसमें आपको हर महीने कुछ न कुछ नया करना होता है। जैसे कि नई मशीनें ऐड करनी होती है, साफ़ सफाई में ऐड करना होता है, आपको जो वर्क स्टाफ वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा उनका शेड्यूल, उनका जो काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। फिर आपको टोकन वगैरह सिस्टम चालू करना पड़ता है। जैसे जैसे आपको कस्टमर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको उसमें कुछ न कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, जो आपके लिए सबसे, आपके बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके बिज़नेस के लिए साफ़ सफाई है और कस्टमर रिव्यू है। कस्टमर क्या चाहता है, क्या खाना चाहता है और आप क्या उसको क्या खिला रहे हो। और सबसे पहले आप जो मार्केट में खड़े हो, उस मार्केट में आप जो लोकेशन देख रहे हो, उसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि कस्टमर क्या खाना चाह रहा है और क्या खिलाना है उसको, तो जाके आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा। फिर बाद में आपकी अगली बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। मतलब आप ये समझिए कि सोशल मीडिया से मतलब आपके बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। ये आप ये समझिए कि जैसे आपने कोई भी फूड बिज़नेस चालू किया या फिर आपने चालू कर दिया, कार्ट चालू कर दी, तो आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बहुत सारी प्लेटफॉर्म हो गए, बहुत सारे, जिसमें आपके जो बिज़नेस है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारी आपको जगह मिल जाएगी। आप कुछ ही टाइम में आप अपने शहर में तो अब ग्रो कर लेंगे ना आप, लेकिन आउट ऑफ आपके शहर, आपके ज़िले के बाहर, डिस्ट्रिक्ट के बाहर और आप अपने स्टेट के बाहर भी आप अपने उस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो और कुछ ही टाइम में आप उसको बहुत ही बड़ी ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, और लोग आपके पास फ्रेंचाइजी लेने पहुंच जाएंगे। आप ऐसी चीज़ खिलाएं, ऐसी पिलाएं कि लोग आपको ढूंढते हुए आएँ, कि वो ढूंढते हुए आएँ क्या है। ठीक है, और आपको सबसे पहले ये है कि आपको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कस्टमर को रिव्यू लेना पड़ेगा, कस्टमर क्या खाना चाहता है और क्या क्या बदलाव करना है। तभी तो आपने मतलब सुना होगा वो 4 पीढ़ियों से कचौरी बेच रहा है, 4 पीढ़ियों से आलू सब्जी बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि कस्टमर के जो उनकी मेंटलिटी थी, कस्टमर को क्या खाना है, उस हिसाब से उन्होंने खिलाया, तो आज भी वो जिंदा है। और फूड बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब कि, मैं ये नहीं बोलता हूँ लंबे समय तक, मैं आपको ये बोलता हूँ कि पीढ़ियों तक चलेगा। जैसे कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक भी खींच सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से आपको उसमें क्या क्या चीज़ बदलनी है, क्या क्या। जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी ने क्या खाया, वो बताते हैं भाई साहब वहाँ पर जाना, वहाँ पर अच्छी चीज़ मिलती है। तो आप जाएंगे, आपको उस जो आप चाहते हैं वो स्वाद मिलेगा, तो और आपको बेनिफिट होगा। तो आप इस टाइप का कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें अपना दिमाग लगाइए और ग्रो करिए। बाकी होता है, और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए फूड बिजनेस के बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ आपके लिए, और भी कुछ हो तो मुझे बताइए। धन्यवाद।